कौशाम्बी का मामला भी ठंडा भी नहीं हो पाया था कि औरैया के गोहानी कला के एक बार फिर ब्राह्मण जाति के ग्राम प्रधान के घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। साथ ही फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का इल्जाम है कि भाजपा नेता ऋचा राजपूत 150 से ज्यादा लोगों के साथ पहुंची और प्रधान के साथ मारपीट की। विवाद होने के कारण मेरे चोट लगी, हाथ में फ्रैक्चर है, मेरे बच्ची के भी फ्रैक्चर हो गया पैर में। मैं कल कानपुर लेके अपने बच्ची को चले गए यहाँ से और हम अस्पताल में भर्ती थे। रात के लगभग 12:30 बजे ऋचा राजपूत कम से कम 150 लड़कों के लेके हमारे घर पे आई और यहाँ दरोगा जी राहुल सोनकर ने पिस्टल निकाल के यहाँ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मंडल अध्यक्ष भी थे। अगर हम कल घर पे मिल जाते तो मेरी हत्या हो जाती, परों भी अगर हम भाग के न निकले तो मेरी हत्या हो जाए। ये लोग सब मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं, अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। ऋचा राजपूत यहाँ आके पूरा विवाद बढ़ा रही है, समझौता का काम नहीं कर रही। अगर कहीं विवाद हो गया तो उसे समझाया जाए, बैठा ली जाए दोनों पार्टी। यहाँ विवाद का काम कर रहा है और जब तक ये हमारी हत्या नहीं करवा देंगे तब तक ऋचा राजपूत शांति से नहीं बैठेंगे। ग्राम प्रधान तो खुद की हत्या करने तक का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। इस पूरे केस में लखनऊ में तैनात एक दरोगा का नाम भी सामने आया है। इस विवाद और आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी नेता ऋचा राजपूत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी को धमकाते हुए सुनी जा सकती हैं। ये बताइए कि कल हम उनके घर में किसको गाली गलौज करके आए? हम तो वहाँ पर थे ही नहीं, हम तो आपसे किराए पर मिले तिवारी जो ये चला रहे हैं, क्या हम दोबारा नहीं आ सकते क्षेत्र? तो हम आ रहे हैं फिर 1 घंटे बाद। हम बताते हैं किसने क्या गाली गलौज करी, किसने क्या किया। ये जो चला रहा है राहुल तिवारी, ये परिजन ने जो वीडियो बनाया है, परिजनों को क्या लगता है कि हम नहीं आ सकते, कि इनका बहुत वर्चस्व है? किसके कहने पे कर रहे हैं ये? मतलब आप क्या कह रहे हैं? ये परिजन कह रहे हैं कि मैं 100-200 लोगों को ले जाके मैंने गाली गलौज करी और ये सब करा। ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर होता है, उसमें आप... नहीं, कोई दौर नहीं होता है। इतने हल्के नेता नहीं है हम कि आरोप का दौर होता है और हम दौर में पिसे हैं। दौर नहीं होता। तो दौर होता है तो फिर हमारा भी दौर देखें सब। अब आप हमें धमकी दे रहे हैं, गलत बात है ऐसा। नहीं भैया, आपको तो हम उसकी बात बता रहे हैं जो परिजन ने बोला है। जो तो परिजन ने बोला है वो मैं कह रही हूँ। मैं तो आपके साथ में परमानेंट था या नहीं था? नहीं, मैं आती हूँ, माँ की बात कर। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऋचा राजपूत ने एक पत्रकार द्वारा खबर चलाने पर पत्रकार के नाम का जिक्र किया और वापस आकर देख लेने की धमकी दी। मामले ने तूल पकड़ा तो ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया और ऋचा राजपूत को खुली चुनौती दे डाली। ग्राम गोहानी कला में जो घटना हुई है, प्रधान राजेश तिवारी और पप्पी के परिवार के साथ जात विशेष के लोगों ने जो मारपीट की है और उसमें काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं, उस संबंध में मुकदमा भी अजीतमल कोतवाली में पंजीकृत हुआ और उसके प्रतिवाद में जो जाति विशेष के सैकड़ों लोगों ने एक नए नवोदित नेता के नेतृत्व में जाके थाने में जो तांडव किया, थाने का घेराव किया और उसके बाद पीड़ित परिवार के घर पर जाके उसके परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता की, सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ, सरकारी गनर के साथ, और पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा लिखने का दबाव बनाया और उसके बाद उन नए नेता या नेत्री के द्वारा पत्रकारों को फ़ोन कर करके धमकाया जा रहा है, लोगों को फ़ोन कर करके धमकाया जा रहा है कि हम आ जाएंगे, हमें आने में क्या है, हम इतना कद हमारा कम नहीं है। तो राजनीति में ऐसे बहुत से नेता आए और बहुत से नेता चले गए। आने का शौक़ है, बिल्कुल शौक़ से आइए, हम भी आते हैं। 2-3 दिन का समय लगेगा, हम भी आते हैं। नाप लीजिए, कद नाप लीजिए। समाज को कमज़ोर मत समझिए, समाज कमज़ोर नहीं हुआ है। ये बात और है कि सत्ता में है तो अभी ताजी ताजी हवा उड़ रहे हैं। अर्थ से फर्श पे आने में देर नहीं लगता राजनीति में। और कद नापने का शौक़ है तो समय निर्धारित कर लीजिए, जगह निर्धारित कर लीजिए। 2-3 दिन में आ जाएंगे हम लोग लौट के। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमकाने का प्रयास ना करिए। यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। इसको खुली चेतावनी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। इसलिए कृपया मर्यादा में रहकर जिस संवैधानिक पद पर हैं उस संवैधानिक पद की मर्यादा का पालन करें।
आपको अपने पक्ष का समर्थन करना है, बिल्कुल पुरजोर समर्थन करें, लेकिन मर्यादा में रह के, किसी को कम आंकने की भूल ना करें। पिछले चुनाव में पता लग गया था, आगे भविष्य में राजनीति बहुत लंबी करनी है, तभी भी पता लगता रहेगा। नीरज चौधरी के धमकी के बाद ऋचा राजपूत ने अपने ही एक वीडियो जारी किया जिसमें सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात रखी। नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋचा राजपूत। औरैया अजीतमल के गोहानी कला गांव में एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। कुछ लोग इस घटना को जातिगत संघर्ष का रूप देना चाहते हैं, कुल मिला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं दोनों पक्षों एवं स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने एवं कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील करती हूं। हमारी सरकार और पुलिस इस घटना पे हर संभव निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किंतु कुछ लोग व्यक्तिगत इस घटना पे मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर से मुझे धमकियां दिला रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूं कि मैं 2 मासूम बच्चियों के संग जो अभद्रता हुई, जो हिंसा हुई, उसके लिए कार्य कर रही हूं। ऋचा राजपूत के इस वीडियो संदेश के बाद ब्राह्मण सभा के नीरज चौधरी फिर सामने आए। बाद ऋचा राजपूत को घेरते हुए कहा, बच्चियों की आड़ लेकर ऋचा राजपूत माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य हैं, उसमें उनके द्वारा ये एक वीडियो में कहा गया कि वो 2 मासूम बच्चियों के खिलाफ हुए अन्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। आप सब पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से समझिए। पहले दिन प्रधान पक्ष के साथ मारपीट होती है, उसकी एफआईआर प्रधान पक्ष द्वारा कराई जाती है। दूसरे दिन गांव में पंचायत होती है। उस पंचायत के दौरान लोधी समाज के सैकड़ों लोगों ने, महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर प्रधान पक्ष के साथ पुनः मारपीट की, जिसमें 3-4 लोग घायल हुए, कुछ एक को फ्रैक्चर हुए, टाँके आए, धारदार हथियारों से उनके ऊपर वार किया गया। उसकी एफआईआर अजीतमल कोतवाली में दर्ज कराई जाती है। उसके बाद इस पूरे प्रकरण में सीन में आती हैं डॉक्टर ऋचा राजपूत, जो लोधी समाज की नेता बनने के प्रयास में है। आई अजीतमल गोहानी कला के लोगों को लेकर थाने में बैठी और फिर ये भूमिका रची कि किस प्रकार से मासूम बच्चियों को आगे करके प्रधान पक्ष को फंसाया जाए। अगर मासूम बच्चियों की न्याय की लड़ाई उनको लड़नी थी तो 3 दिन पहले आना चाहिए था। खैर, औरैया के गोहानी किला में 2 पक्षों के इस जातीय संघर्ष में बयानों का दौर जारी है, लेकिन जातिगत लड़ाई में अब जिला प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन विवादों से नाता रखने वाली भाजपा नेत्री एक बार फिर स्थानीय मुद्दे को लेकर आरोपों के घेरे में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।